प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर, तू थोड़ा चीज़ों को बड़ा करता है, तू दुष्ट आत्माओं को निकालता है, शैतान को कुचल दिया है। हमें आज डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु, हमें बल और शक्ति दीजिए ताकि तेरे प्रेम हम बांट सके, हमारी व्यवहारिक जीवन में तेरे प्रेम को दिखा सके। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे माफ़ी का आशीर्वाद या माफ़ी के ब्लेसिंग, आशीष। तो दो चीज़ें हम इफिसियों का 4 और वचन 32 में कहता, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करने आज बहुत मुश्किल होता है, लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा ना करने से बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती है, और जब हम क्षमा करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों में हमें आशीष आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्षमा को इस्तेमाल करना। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, जो उसने लोगों के ज़िंदगी को जानता है, उनकी मृत्यु और जीवन को अच्छी तरह से जानता है, और लोगों को एक झटके में वो मार सकता है, फिर भी वो सहन किया ताकि वो लोगों को क्षमा कर सके और लोगों को बता सके कि वो परमेश्वर है, वो क्षमा करता है। वो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमारी अपराधों को क्षमा किया, और आज हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करने के लिए कहता है। कुछ बातें हैं जो जब हम क्षमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले इससे आपकी दिल को शांति मिलती है। सबसे पहली चीज़, अब डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे। क्षमा कर देंगे तो आप रिलीफ मिलता है क्षमा करने से। क्षमा ना करने से घुट घुट के जीना, अचानक कभी वो चीज़ें याद आएगा, तो ये नहीं होता है। जब आप क्षमा कर देते हैं पूरी तरह से ना, आपकी दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यह परिपक्वता में विकास करता है। जब आप क्षमा करते हैं आप मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, परिपक्वता में बढ़ते हैं और विकास करता है यह। और ये जब आप क्षमा करते हैं तो विनम्रता लाता है आपके जीवन में, विनम्रता लाता है, और एक दूसरा मानवता को भी पैदा करता है ना, ह्यूमैनिटी पैदा करता है। एक इंसानियत पैदा करता है। और इसमें जब आप क्षमा करते एक दूसरे को आराम मिलता है, आराम देता है, कंफर्ट, आराम देता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें क्षमा करना चाहिए। और जब हम क्षमा करते हैं हमारी शरीर, हमारी जीवन खुश रहता है, और हम तरोताज़ा रहते हैं। हम निराश नहीं होंगे, घुट घुट के जिएंगे नहीं, बेचैनी नहीं आएगी, और सोच के नहीं रहेंगे। तो क्लियरिटी होती है, पूरी तरह से हैप्पीनेस आता है। और जब हम क्षमा करते रिश्ते को ठीक करता है। जब हम क्षमा करते हैं रिश्ते को ठीक करता है और एकता बनाता है। जब हम क्षमा करते हैं एकता बनाता है। अगर हम क्षमा नहीं करते तो एकता टूटता है, रिश्ते टूटते हैं। तो इसीलिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट। परमेश्वर हम लोगों को क्षमा किया ताकि एक रिश्ता बना सके और हम लोगों के साथ एक एकता में रह सके। तो इसीलिए वो इतनी महान कार्य किया, संपूर्ण कार्य। इसीलिए वो क्रूस पर दर्द में भी होकर यीशु मसीह क्षमा किया। तो क्षमा सबसे बड़ी बात है। आज हमें परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमें क्षमा किया है, तो हमें भी एक दूसरे की क्षमा करना चाहिए। आखिरी में इससे बहुत आशीष आता है। जब हम क्षमा करते हैं आशीष आता है। तो ये वचन को आप सोचिए
और आपके जीवन में जब हम क्षमा नहीं करते तो ये उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो हमारी दिल हमेशा अशांति रहता है और हम परिपक्वता में नहीं बढ़ पाते हैं और हम नम्रता नहीं हो पाते हैं और आराम नहीं मिलता हमें, रिश्ते हमारी ठीक नहीं होते, एकता में हम बने नहीं रह पाते और आशीर्वाद नहीं, हम फिर श्राप की भागीदार हो जाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, हमें क्षमाशीलता की दिल दे और तेरी आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। जिस तरह इस वचन में इफिसियों का 4:32 में कहा कि तू हमारी अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे के अपराध क्षमा कर सके। प्रभु आप सहायता करिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में अगर कहीं पर भी दिल उनकी निराशा में है, तकलीफ में है, रिश्ते टूटे हुए हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करने की बल दीजिए। लोग क्षमा कर सके अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, दोस्तों में, प्रभु क्षमा करके एक नई शुरुआत कर सके और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।